तेज दिमाग, तेज दिमाग, तेज दिमाग, आखिर ये तेज दिमाग है क्या? आज हम देखते हैं कि हर चैनल पर, हर यूट्यूब पर और आज कई सारी मीडिया इस टॉपिक पर, इस सिलेबस के बारे में, इसके कंटेंट और इस संस्थान के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आखिर ये तेज दिमाग है क्या? क्या कारण है कि देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच डॉक्टर बिंद्रा इसका प्रचार कर रहे हैं, इसके ऊपर केस स्टडी बना रहे हैं और इसके ऊपर अपनी बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं? और क्या कारण है कि देश के टॉप रिकॉर्ड होल्डर जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करी, प्रेरणा शर्मा जिन्होंने अपने कंटेंट्स, अपने डेटा इस संस्थान के साथ जोड़े हैं, जो खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जो कि एक मेमोरी गर्ल के नाम से जानी जाती है। क्या कारण है कि कपिल कुमार जो एनएलपी, मिड ब्रेन और डीएमआईटी में इतने स्पेशलिस्ट है, इंडिया में अपने एक नाम बन चुका है। कुछ और लोग जो अपने रोबोटिक्स, स्टेम एजुकेशन के अंदर महारत हासिल कर चुके हैं, गौरव सर है, सुरन सर है और टीम में कितने ही लोग एक्सपर्ट जो अपने अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट है वो जुड़े हैं। और आप मेरे को तो जानते ही हैं। और इस प्रकार हमारी एक टीम तैयार हुई और दुनिया के और इंडिया के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, टॉप एजुकेशनिस्ट हैं, एक्सपर्ट है, इस संस्थान के साथ जुड़े। आखिर ये तेज दिमाग है क्या? सोसाइटी को, एक स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है, एक बच्चे को क्या बेनिफिट है और कैसे इसके अंदर एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी छुपी हुई है। जरूरी नहीं है कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाए, हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद भी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिलता है। तो इसी कमी को देखते हुए बरसों की स्टडी के बाद इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स और बिजनेस कोचेज इनके साथ जुड़े और एक ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप किया जो एक यूजर को, यानी एक स्टूडेंट को, एक गरीब छात्र को एक बेस्ट एजुकेशन दे पाएगा। तो वही आपके लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, कहीं आप ऐसा ना समझना कि यह संस्थान और संस्थान की तरह केवल अबेकस और वैदिक मैथ की ट्रेनिंग दे रहा है। नहीं सर, अबेकस और वैदिक मैथ तो इस कोर्स का, तेज दिमाग के कोर्स का एक पार्ट है, ओनली 5 to 10% पार्ट है, ये पूरा कोर्स नहीं है। क्योंकि याद रखना, हर कोर्स का एक एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज होता है। आज एक बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने के लिए अकेला मैथ नहीं चाहिए। चलो मैं मानता हूं कि मैथ अबेकस और वैदिक मैथ से अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन नहीं, ब्रेन को डेवलप करना है, उसके इनोवेशंस को निकालना है, क्रिएटिविटी को निकालना है, तो उसके ओवरऑल ब्रेन पे काम होना चाहिए, उसके माइंड ग्रो पे काम होना चाहिए, उसका मेमोरी पावर बढ़ना चाहिए, वो सारे डेटा को कैसे याद करे, उसका नेचर क्या है, उसका इनबॉर्न टैलेंट क्या है, वो किस फील्ड में अपना स्पेशलिस्ट हो सकता है, क्या वो कर सकता है, उसके अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी को कैसे निकाले। हर बच्चा एक इंजीनियर होता है, हर बच्चा एक साइंटिस्ट होता है। आपने देखा होगा बच्चे घर में अपने टीवी के रिमोट खोल देते हैं, मोबाइल खोल देते हैं, अपने वॉच को खोल देते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या है, और हम बच्चों को फटकार देते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी को डाउन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, जबकि हमको उसको क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, उसको मोटिवेट करना है इनोवेशन के लिए, जानकारी के लिए। तो तेज दिमाग ने इन चीज को पहचाना, उसने पहचाना कैसे जापान और अमेरिका की जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, उसको इंडिया में कैसे लाया जाए, एक 7 साल के बच्चे को भी कैसे एक रोबोटिक्स सिखाया जाए, कैसा उसका माइंड डेवलप किया जाए कि सर्किट कैसे काम करता है, एक टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू एक हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज की इंडिया में डिमांड है। वैसे तो सारे कोर्सेज इंडिया में कुछ संस्थानें अलग अलग चला भी रही थी, लेकिन सभी कोर्सेज को अलग अलग संस्थान में जाकर बच्चे के लिए करना कन्वीनियंस नहीं था। और खास तौर पे छोटे कस्बों के अंदर जहां अबेकस तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन स्टेम एजुकेशन, मेमोरी साइंस, स्टूडेंट एनएलपी और रोबोटिक्स और साइंटिफिक चीजें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरोराइजर, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि जापान के अंदर बहुत तेजी से यूज में आ रही है, लेकिन इंडिया में यूज नहीं ली जा रही। क्योंकि जो कंपनियां चला भी रही हैं, ला भी रही हैं, उनका बिजनेस मॉडल, उनकी फ्रेंचाइजी फीस, उनका इतना बड़ा कंसेप्ट है कि एक टाउन में, एक छोटे एरिया में ना ही तो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, ना एक फ्रेंचाइजी अफोर्ड कर सकता है। तो आखिर डॉक्टर बिंद्रा जी ने इस टीम को, इस बिजनेस को अपनी तरफ से मैनेज किया और उसने कहा इस बिजनेस को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। देखो, किसी भी बिजनेस की सफलता 2 चीजों पर डिपेंड करती है,
हैं। और खास तौर पे एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट आपके पास आएगा तभी आपकी इनकम होगी, और आपकी इनकम होगी तभी तेज दिमाग की इनकम होगी। क्यों? हम फ्रेंचाइजी देंगे, हम टीचर को ट्रेन करेंगे, आप अपने संस्थान में, अपने सिटी में, अपने टाउन्स के अंदर इस बिजनेस को लेकर जाओगे। लेकिन स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है? क्या वही घिसे पिटे एजुकेशन जो अब तक चल रही है, संस्थानें चला रही है, क्या वही है? कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये बच्चे का ओवरऑल ब्रेन डेवलप कर रही है। बच्चे का मैथ, मेमोरी, साइंस का, हैंड राइटिंग, कर्सिव राइटिंग, अच्छा दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस, जिससे लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों तेज हो जाता है। बच्चे की साइंटिफिक चीजें निकाली जाती है, बच्चा खुद प्रोजेक्ट बनाता है, खुद चीजें, आपने देखा होगा ड्रोन उड़ रहे हैं, कैसे ड्रोन उड़ता है, कैसे काम करता है। ये सारी चीजें जब एक टाउन में, एक छोटी जगह बच्चे को मिलेगी, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का एजुकेशन का लेवल सुधरेगा। ये कारण है कि इंडिया के इस कोर्स को बनाने के लिए इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स ने अपनी टीम बनाई और इसमें अपने पूरी जी जान लगा दिया। बरसों की मेहनत करके ये डेटा तैयार हुआ, ये कोर्स तैयार हुआ कि एक बच्चे को ये सारी चीजें एक साथ कैसे मिले, और वो भी संडे टू संडे। और आपके लिए इनकम का भी दरवाजा खोलता है संडे टू संडे, यानी एक संडे स्कूल है जहां पर आप संडे टू संडे इस काम को करके, गृहिणियां, आपका कोई प्ले स्कूल है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते और आप उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके इनकम कमाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें हमें, और कॉल करके पूरा रिकॉर्ड ले, पूरी जानकारी ले। बेसिकली क्या है, हमारे साथ वो लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं जो ऑलरेडी अबेकस के इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, प्ले स्कूल चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोर्स की, मैंने कहा था, लिमिटेशन होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे कुछ लोग अबेकस का सेंटर चलाते हैं, और बेसिक जो फ्रेंचाइजी फीस हमारी है ना, केवल अबेकस के बहुत सारे संस्थान है इंडिया के अंदर, वो अबेकस की फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है, बच्चा 3 से 4 लेवल करने के बाद बोर होने लगता है, छोड़ देता है। बच्चों को लगता है कि मैथ के अलावा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो नहीं, अब वो जमाना गया। आपको केवल बच्चे के ब्रेन के एक पार्ट पे काम नहीं करना, ओवरऑल ब्रेन पे पार्ट करना है। बच्चे को हर 3 महीने में, 2 महीने में कुछ ऐसा नया टॉपिक मिलना चाहिए जिससे बच्चा हमेशा जुड़ा रहे। एक बार बच्चा को आ गया तो 2 साल तक, 2 ईयर तक आपके साथ जुड़ा रहे, क्योंकि एक बच्चे को लाने के लिए जितना आप खर्चा करते हैं, जितनी एफर्ट्स करते हैं, बच्चा कोर्स करता ही नहीं, छोड़ के चला जाता है, बोर होता है, क्योंकि उसको सीखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है सिवाय कैलकुलेशन के अलावा। एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, केवल बच्चा इसलिए आएगा? नहीं, बच्चे को एक जूनियर इंजीनियर बनाना है, बच्चे को एक साइंटिस्ट बनाना है, तो उसके ब्रेन की सारी डाउट्स को क्लियर करना है, उसके ब्रेन को डेवलप करना है, उसके माइंड को ग्रो करना है। तो ये जो माइंड ग्रो एजुकेशन है, ये ब्रेन को इतना खोलेगा कि एक बार बच्चा आया ना, पूरा कोर्स कंप्लीट करके जाएगा, और सिटी में, उस टाउन के अंदर आपका संस्थान का रेपो बहुत बड़ा होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी बिजनेस की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि हेड ऑफिस से आपकी फ्रेंचाइजी को कितना सपोर्ट मिलता है। अक्सर हो क्या रहा है देश के अंदर, कंपनियां फ्रेंचाइजी फीस लेती हैं, आपसे रॉयल्टी लेती रहती हैं, आपको ट्रेनिंग दे दिया, छोड़ दिया जाता है कि फील्ड में जाके काम करो। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, पूरा कंट्रोलिंग हेड ऑफिस के थ्रू होगा। वहां पर सेमिनार्स होंगे आपके सिटी के अंदर, कंपनी के रिप्रेजेंट आएंगे, सेमिनार्स करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। यानी अब मार्केटिंग का प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा सहन नहीं करना। कैसे मार्केटिंग करें, कैसे लीड लेके आए, पेरेंट्स मीटिंग कैसे करें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ होंगे, आपकी सिटी में होंगे, सेमिनार्स होंगे, और टाइम टू टाइम बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आपकी सिटी में, आपकी स्टेट में और इंडिया लेवल पे होंगे। और बहुत सारी सर्विसेज है जो 5-7 मिनट के वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो एक बार आए और हमारी संस्थान को कॉल करें और अधिक से अधिक रिकॉर्ड ले, और टाइम हो तो एक मीटिंग जरूर करें, क्योंकि मीटिंग करने से जो आप हमारे इस कंसेप्ट को समझेंगे ना, आप सोचेंगे वाह लाजवाब है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप देरी हो जाए और आपके लोकेशन की फ्रेंचाइजी कोई और फाइनल कर जाए, तो दूसरों से पहले एक बार फोन कर लो आप और इसकी इंक्वायरी ले लो, कहीं ना ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटीज है, और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। धन्यवाद।